नाम क्या है? उज़्मा रहीम। उज़्मा रहीम। तो आप आज इंटरव्यू देने गई थी, आपका पेडागोजी सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस है, उर्दू में। अच्छा, तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आप अंदर गई तो आपसे क्या क्या सवाल पूछे, लाइक कितने पैनल के मेंबर थे, वो सारा एक्सपीरियंस हमें शेयर करिए ताकि लोगों को आसानी हो। पैनल में शायद 6 मेंबर थे। अच्छा। 6 लोग थे और सामने 2 और इस तरह से बैठे थे। और उन्होंने सबसे पहले मैं जब गई तो उन्होंने नाम पूछा। तो पूछा आपके पापा का नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं? तो मैंने बताया कि मैं बिहार से हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप बीएड क्यों करना चाहते हो? अच्छा, आपसे पूछा। हाँ, तो और आपने तालीम कहाँ से हासिल की? तो आपने क्या कहा कि आप बीएड क्यों करना चाहती हैं? मैंने ये कहा कि मैं ये यकीन रखती हूँ कि तालीम जो है माशरती तरक्की का बुनियादी सुकून है और मैं एक बेहतरीन मौलिमा बनकर आने वाले मुस्तकबिल को तालीम याफ्ता शऊर याफ्ता बनाने में अपना किरदार अदा करना। चलिए इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा हो। और क्या पूछा आपसे? फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मतलब आपका जो मेन दिलचस्पी कौन से इस पे है पार्ट में, कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ के आया है। अच्छा। फिर मैंने उनसे कहा कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है। उससे तो सवाल उन्होंने किए नहीं। उनसे नहीं पूछा? अरे वाह। मैम ने फिर साइड से मैम ने पूछा कि आप ये बताइए सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म, ये थी सदर किसे कहते हैं? तो वज़ीर आज़म का तो मुझे पता था कि वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। सदर वो कह रही हैं तो मेरे जहन में मेंबर आता है। नॉर्मली अच्छा, सदर बोलते हैं ना, ये उसके सदर है तो मेंबर आता है। वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं मेंबर बता रही थी तो उन्होंने फिर उसके बाद वो लोग बहुत कोशिश, लेकिन वो बहुत फैमिलियर होते हैं, मतलब सपोर्टिव होते हैं, वो समझाने की अपनी कोशिश करते हैं वो चैनल में जो भी बैठे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कोशिश की समझाने की। तो सामने सर बैठे थे, पास में थे, उन्होंने कहा कि सदर कहते किसे, मेंबर तो है लेकिन आप ये बताइए। फिर मैंने अंदाज से कहा कि प्रेसिडेंट। चलो अंदाज सही हो गया आपका। फिर उन्होंने ये कहा कि अच्छा बताइए सदर और वज़ीर आज़म में कौन किसकी पावर ज़्यादा है? हाँ, हेड कौन है? तो ये तो मुझे सदर का फिर भी मैं कंफ्यूजन थी ना, मैंने सोचा नहीं वो सही मैंने कहा है कि गलत, वो तो कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने फिर कहा कि मुझे इतना तो पता ही था कि वज़ीर आज़म की पावर सबसे ज़्यादा होती है, हेड ऑफ़ द स्टेट जो प्रेसिडेंट होता है। तो फिर मैंने वज़ीर आज़म बता दिया, ऐसे ही तुक्का लगा के शायद। और क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? फिर हमसे ये पूछा उन्होंने कि आप लाइक किस तरह का सवाल था, मेरे जहन में अभी आ नहीं पा रहा है अचानक से ऐसे। फिर उन्होंने पूछा आपका हॉबीज़, आपका हॉबीज़ से रिलेटेड क्या क्या पूछा? तो मैंने बताया कि मेरी हॉबीज़ कोई कंटिन्यू नहीं रहती है, बस कुछ दिन के लिए आता है और फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने बताया अच्छा तो अभी आप क्या कर रही थी? मैंने कहा छुट्टी में थी तो मैंने उर्दू नावल पढ़ी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि कौन से मशहूर है उर्दू नावल निगार जिनकी आपने पढ़ी? मैंने बोली इंटरेस्ट के लिए पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर बेस नहीं पढ़ी है। तो मैंने बताया निम्रा अहमद की जन्नत के पत्ते और